अब आप लोग जलसे भी शुरू करने जा रहे हैं, आप स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं। पहला जलसे का ऐलान भी कर दिया गया कि कोयटा में होगा, मगर साथ में ऑपोजिशन की जमातों को ज़ाहिर है सबको, अब जरदारी साहब भी केसेस भुगत रहे हैं, आप लोग भी केसेस भुगत रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को भी बुला लिया गया है। तो इस वक्त तो आप सब इकट्ठे हैं, मगर अगर किसी एक को रिलीफ मिल गया उसके बाद भी आप लोग इकट्ठे रहेंगे या कोई एक रिलीफ लेकर साइड में हो सकता है? ये ट्रस्ट का एलिमेंट है आप लोगों में? शाहजाद, देखें, पहली बात मैं ये बताऊं कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या है। हम सब मुख्तलिफ जमातें हैं, इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इसमें सेकुलर पॉलिटिक्स की भी हैं, इसमें नेशनल भी हैं, इसमें रीजनल भी हैं। इन सब जमातों को किस चीज़ ने इकट्ठा किया है? इन सब के दरमियान एक चीज़ मुत्तफिक है कि पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है, पाकिस्तान अगर आगे बढ़ सकता है, तो वो आइनी हुक्मरानी के ज़रिए आगे बढ़ सकता है। जो पाकिस्तान का आइन है आज, ये वो जंजीर है कि जिसने इस वफाक को, इसके तमाम मुख्तलिफ सोचों के और इलाकों के लोगों को एक धागे में बांधा हुआ है या एक जगह पुरोया हुआ है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क बदतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक क्राइसिस में जा रहा है, जहां पे शख्सी आज़ादियां ख़त्म की जा रही हैं, मीडिया की आज़ादियां सल्ब हो चुकी हैं, जमहूरियत जो है वो मजाक बन गई है। पार्लियामेंट, मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने 5 दफ़ा पार्लियामेंट देखी है, मैंने मुशर्रफ दौर की पार्लियामेंट भी देखी है, मैंने ज़िया दौर की भी पार्लियामेंट देखी है। ये दोनों पार्लियामेंटों से कम खुद मुख्तार है, ये अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं। और यकीन कीजिए कि जब इस पार्लियामेंट के अंदर मैं बैठता हूं, बसा औकात मैं सोचता हूं कि क्या ये उन लोगों के वोटों के साथ मैं यहाँ पे इंसाफ कर रहा हूं जिन्होंने मुझे अपने वोटों के साथ मुंतखब करके भेजा है या नहीं। तो इस क्राइसिस में हम सब इकट्ठे हुए हैं कि आप इस क्राइसिस की बालादस्ती को रिस्टोर करें। मगर इस क्राइसिस में इकट्ठे हुए हैं, मगर क्या वाकई इस क्राइसिस की वजह से इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस ही था ना, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही था जो बलूचिस्तान हुकूमत में आपके खिलाफ पैदा किया गया, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मिलकर पैदा किया। ये जो चेयरमैन सेनेट हैं, ये सारा का सारा मामला हुआ। तो जो केसेस में अगर पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल जाए या आपको रिलीफ मिल जाए, तो ये अलायंस रहेगा अपनी जगह पर कायम या नहीं रहेगा? क्योंकि केसेस बुनियादी मसला है आप लोगों का। ये बयानिया जो है ये हुकूमत का है कि शायद ये सारी ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है या एहतसाब से डर रही है। हम सब अपना एहतसाब भुगत चुके हैं। हमसे 2 सालों में जो एहतसाब हुआ शाहजेब, आज भी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या हमारे खिलाफ, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए नैब को एक दफ़ा फिर दावत देता हूं, इमरान अहमद न्याजी साहब को दावत देता हूं। 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मेरे वजारत से मेरी निगरानी में गया है। उस 3200 अरब में से ये 32 रुपए भी साबित कर दें कि मैंने कोई फाइनेंशियल गेन लिया है, मैंने कोई कमीशन किकबैक लिया है, मैं मुजरिम हूं। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल और दीगर हमारे रहनुमा हैं, उनके खिलाफ आज तक एक केस नहीं है कि इन्होंने सरकारी खजाने से ये खुर्द-बुर्द की है, इन्होंने हुकूमत के इस कॉन्ट्रैक्ट या इस ठेके के अंदर ये कमीशन लिया है। ये सब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आपके वालिद ने, आपके दादा ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो कैसे ली थी। मगर तो इस सब के बावजूद भी 2 सालों में नाकाम हुई है। ये सिर्फ एक धोखा है जो लोगों को दे रहे हैं कि जी हम इनको करप्शन में पकड़ रहे हैं। कौन सी करप्शन है? 2 साल हो गए ना लाए सामने। मगर इस सब के बावजूद भी आप जो केसेस की मेरिट पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सवाल पर सवाल नहीं उठा रहा, मगर उस सब के बावजूद भी आपको भी जेल में रहना पड़ा, शाहिद खान अब्बासी साहब को रहना पड़ा। शाहिद खान अब्बासी साहब को एक केस में जमानत कबल से गिरफ्तारी मिली है तो दूसरे केस में तलब कर लिया गया है। साथ ही पीपल्स पार्टी के लिए फिर अपसाइड क्या है? पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि आज इस हुकूमत को गिरा दें, कल को दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उन्हें मैक्सिमम क्या मिलना है? सिंध की हुकूमत मिलनी है, आपके लिए अपसाइड ज्यादा है, आप पंजाब की हुकूमत के लिए सोच सकते हैं, मरकज में हुकूमत बनाने का सोच सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा क्या अपसाइड है कि उन्हें केसेस में रिलीफ मिल जाए? क्योंकि इस हुकूमत को गिरा के उन्हें दोबारा भी सिंध की हुकूमत मिलनी है, इसके अलावा और क्या मिलना है? देखिए, सबके लिए जो अपसाइड है वो ये है कि अगर डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो जाएगी, आप अगर हुकूमत में भी होंगे तो आप डमीज होंगे, आपके इख्तियारात नहीं होंगे, आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते। इस वक्त आप देख लीजिए कि तमाम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अंडर थ्रेट हैं। अदलिया अंडर थ्रेट है, मीडिया अंडर थ्रेट है, पार्लियामेंट अंडर थ्रेट है, जो सिविल लिबर्टीज हैं वो अंडर थ्रेट हैं, सिविल सोसाइटी अंडर थ्रेट है। ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग स्टेज है और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि अगर किसी ने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया
की तर्ज पे सिक्योरिटी स्टेट बनाने की कोशिश की तो खुदा ना खास्ता इसके फेडरेशन का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसका डीएनए सिर्फ एक पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव गवर्नेंस के पैराडाइम में ही मजबूत हो सकता है, जो 1973 के आइन के तहत एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम डिफाइन करता है।